नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट जो है वो कहां पे बन रहा है और किस तरीके से काम करता है और उसके अंदर काम कैसे मिलता है, आप किस तरीके से वहां पे जाके काम कर सकते हो और उसमें जो स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक के स्टेप्स हैं वो कैसे होते हैं कि मतलब शुरू में जाके आपको वहां क्या करना पड़ता है और एक एक स्टेप मतलब क्या करना है, जैसे सर्वेइंग, फिर उसके बाद पाइलिंग, फिर स्ट्रक्चर, फिर इलेक्ट्रिकल का और फिर आरएफआई, फिर डॉक्यूमेंटेशन और पेमेंट। ये सारा प्रोसेस जो है हम इसके लिए एक सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं जिसमें हम पहला जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट कैसे मिलता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें हम आपको एक प्लस पॉइंट भी बताएंगे कि सोलर में आपको लॉस कहां कहां पे हो सकता है और उसमें रिकवरी कैसे आप कर सकते हैं, वो चीजें भी हम बताने की कोशिश करेंगे। वेंडर कहां पे मरते हैं वो भी बताने की कोशिश करेंगे। तो ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप सोलर से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हो, यानी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर आप सोलर के अंदर इंस्टॉलेशन का काम कर रहे हो या किसी भी बड़े सोलर प्रोजेक्ट से आप जुड़े हुए हो, तो हमारी जो ये सीरीज है ये आपके बहुत काम आने वाली है क्योंकि ये काफी इंफॉर्मेटिव होगी, बिजनेस से रिलेटेड होगी और बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आपके दिमाग में आता होगा कि शुरुआत कैसे करें, हम किताबें पढ़ें, मैनुअल्स समझें, कॉस्ट कैलकुलेशंस करें कि कैसे क्या क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीजें बकवास हैं। आपको क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिकल सीखना होगा। आपको साइट पे जाके जो काम कर रहे हैं उनके पास जाकर के आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है रियल में, इस प्रोजेक्ट में है क्या, किस तरीके से शुरुआत होती है और किस तरीके से ये खत्म होता है, पेमेंट कैसे होती है। वहां पे जाके कॉस्ट कैलकुलेशंस करो, 15 दिन समझो, उसके बाद आप अपना सोलर का प्रोजेक्ट चालू करो तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आपको बिल्कुल प्लेन ग्राउंड से, सबसे पहले क्या होता है वहां से लेकर। और अगर आपके पास इन 15 दिन का टाइम नहीं है तो आप हमारा जो ये सीरीज देख सकते हैं, इस सीरीज को देखने के बाद शायद आपको कोई डाउट रहेगा, आप डायरेक्ट जाके भी काम चालू कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट में मैं अडानी का कोई भी कर्मचारी नहीं हूं और मैंने जो भी वीडियो जहां पर भी बनाए हैं वो सबकी सहमति से और काम करते हुए बनाए हैं। कुछ मैंने खुद प्रोजेक्ट किए हैं, उनके शूट हैं, कुछ दूसरी जगह पे जो कुछ अच्छा जो मेरे को लगा वो मैंने शूट किए हुए हैं और जो एक्सपर्ट आदमी थे उनसे मिल करके, जो लंबे समय से इस काम में रुके हुए हैं, उनसे बातचीत करके ये वीडियो सीरीज हम बना रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो तो आपको पता ही है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको किसी भी कंपनी से कांटेक्ट करना है, एक अच्छी कंपनी जो अंदर काम कर रही हो। इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप कंपनी को डायरेक्ट जानते हो तो आप कंपनी से डायरेक्ट बात कर सकते हो और या फिर आप अडानी से अप्रोच करके किसी वेंडर के थ्रू काम कर सकते हो। तो अडानी के अंदर जो भी वेंडर काम कर रहे होते हैं, अडानी के जो सीनियर अधिकारी हैं वो आपको बता देते हैं कि भाई आप इसके पास काम कर लो, इनका पेमेंट शेड्यूल और इनका सारा सिस्टम अच्छा है और पेमेंट की अगर कोई दिक्कत आती है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। सबसे पहला काम ये होता है। तो हमारी वहां से एंट्री होती है। तो जब हमारी एंट्री हो जाती है अंदर, तो हमें सबसे पहले, अगर आप अडानी वाले प्रोजेक्ट में देख रहे हो तो मैं यहाँ के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जो भुज शहर है वहां से लेकर और जहाँ पे काम करना है वो जगह है 200 किलोमीटर और घर से आदमी भुज तक आ जाता है, लेकिन भुज से यहाँ तक जाने में बिल्कुल थकावट महसूस करता है और नेगेटिव होकर वो वापस चला जाता है। तो अगर आपकी लेबर यहाँ से नाराज होकर वापस चलेगी तो समझो आपका सारा काम चौपट हो गया। यहाँ से वापस जाने के कई कारण होते हैं। देखो, जब भुज से आदमी चल रहा होता है तो वो खावड़ा तक के लिए एक व्हीकल पकड़ता है जो यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है और फिर उसके बाद खावड़ा से उसे चेक पोस्ट तक जाना पड़ता है। चेक पोस्ट पर उसके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। अडानी के मतलब जो आपका गेट पास बना के देती है कंपनी, वो गेट पास चेक होता है। गेट पास से फिर उसकी वहां पे एंट्री होती है। फिर वहां से व्हीकल पकड़ के फिर उसे 30-40 किलोमीटर दूर जो दूसरा चेक पोस्ट आता है अडानी का, पहले बाहर बीएसएफ चेक पोस्ट पे उसका गेट पास चेक होता है, फिर अंदर जो आता है वो दूसरा चेक पोस्ट है अडानी का चेक पोस्ट। वहां उस चेक पोस्ट के ऊपर उसे अपने डॉक्यूमेंट देके उसको वापस से सारी चीजें फिर वही प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और इंडक्शन कराना पड़ता है। इंडक्शन में 3 से 4 घंटे लगते हैं। मतलब इस पूरे प्रोसेस में वो इतना थक जाता है, इतना मेंटली परेशान हो जाता है कि उसको लगता है कि यार मेरे को यहाँ पे काम करना ही नहीं है, यहाँ से अच्छा तो मैं मतलब वापस चला जाऊंगा। उसको जेल जैसा महसूस होने लग जाता है। तो ये थी एक नेगेटिव थिंकिंग। अब इसी चीज को हम पॉजिटिव कैसे बनाते हैं वो समझिए। आप जब आपके लेबर भुज आ जाते हैं तो भुज से आप खावड़ा तक अपनी लेबर को बुलाओ और खावड़ा आप एक रूम लेकर वहां पे अपनी लेबर को रोको। खावड़ा में बहुत सारे लोकल आदमी हैं, उनके लोकल होटल हैं, कमरे हैं, वो आप एक रेगुलर मंथली बेसिस पे आप लेके रख सकते हैं। आप किसी भी लेबर को मान लो एक दिन रोकते हो तो भी आपको 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा और 4 से 5 हज़ार रुपये में एक रूम आपको लगभग पूरे महीने के लिए मिल जाता है। तो आप एक रूम लेके रखो अगर आपको रेगुलर काम करना है, क्योंकि लेबर आएगी
जाएगी आएगी जाएगी, तो एक बार लेबर आए तो वहाँ पे आप रोक सको अपनी लेबर को, वहाँ पे उस रूम पे रोको, नहाना धोना खाना पीना वो करे अपना वहाँ पे। फिर उसके बाद अगले दिन उसको वहाँ से अंदर के लिए लेके जाओ, फिर उनका गेट पास वगैरह चेक कराओ आप, गेट पास चेक कराने के बाद उसका इंडक्शन कराओ तो वो थकेगी नहीं, और फिर उसे साइट पे लेके जाओ। यहां तक का काम होने के बाद अब आगे क्या प्रोसेस रहता है, ये तो हो गया अपना लेबर का एंट्री। अब आगे क्या प्रोसेस होगा, इस पार्ट को एक बार हम छोड़ देते हैं। इससे पहले हमें एक तैयारी करनी पड़ती है किसी